ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 9.6 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग टू द एक्सरसाइज आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन and how we can identify that the particular question will be solved by particular question is based on the linear differential equation. Although it is not in your syllabus that to write out the question which is linear differential equation, which is not linear differential equation. After that I will explain that how you can identify that this particular question will be solved by linear differential equation or will not be solved by linear differential equation, and this is based on linear differential equation and not based on the linear differential equation. ये छोटी सी चीजें डिस्कस करेंगे, ज्यादा वाइड में इसको नहीं जाएंगे, छोटा सा सिंपल, बट ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। यहाँ से क्वेश्चन आपका आना 100% है, श्योर है आपको कि एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। चलिए, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूंगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उससे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन यू नो वेरी वेल, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, बट नाउ क्वेश्चन इज दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सोचिए, डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट occur in degree 1 and occur in degree 1 only and never multiply together। कहने का मतलब ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल और जो उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैं वो डिग्री 1 के होने चाहिए। दैट मस्ट बी ऑफ डिग्री 1, ठीक है, दैट मस्ट बी ऑफ डिग्री 1 ओनली एंड नेवर मल्टीप्लाई टुगेदर, और आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। चलिए कैसे, थोड़ा देखिए, इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अब आप सोचिए इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, ठीक है, तो डिग्री तो ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है? ठीक है, 1 है। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री भी 1 है, ठीक है। बट अब आप देखिए डिग्री 1 है, ये तो कंसेप्ट ठीक है, मगर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, अब इसको पता कैसे चलेगा? dy by dx। देखो यहां से पता चलेगा आपका, जैसे आपकी इक्वेशन होती है y = x, ये छोटी क्लास में पढ़ा है आपने, y = 3x + 5। देखिए y जो डिपेंड करता है वो x पर डिपेंड करता है, y इज टोटली डिपेंड ऑन x। एज you will give the different values of x, different value to x, then you will get the different values of y। If you will give the different values of x, then you will get the different values of y। तो टोटली डिपेंड करता है इस पे, तो इसका dy by dx निकालेंगे तो ये हमारा डिपेंडेंट। इसी तरह आप dy by dx निकालेंगे तो dy by dx निकालेंगे, y dy by dx है तो उसके साथ y का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। इफ इट इज dx by dy है तो इसके साथ x का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। इफ इट इज हैपनिंग देन इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब यदि नहीं है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और यदि है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा है डिग्री तो 1 है मगर इसका साथ इसका प्रोडक्ट है, इट इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नहीं है। ये देखिए डिग्री 1 है मगर इसके साथ y का प्रोडक्ट नहीं है ना, तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह इसको देखिए, इसके साथ y का प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो इट इज नॉट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां तक कुछ समझ में आया होगा आपको। तो आप एक थोड़ा सा और ये देखिए, इसमें यहां से चलिए, तो अब आए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आपको हमें ऑर्डर, अब हम लीनियर डिफरेंस, डिग्री तो 1 होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे, हमारे सिलेबस में केवल फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर नहीं। ऑर्डर भी आपको मालूम है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। डेरिवेटिव इज 1 टाइम्स, इट इज डेरिवेटिव, इट डिफरेंशिएशन इज 1 टाइम, देन वी विल से इट इज फर्स्ट ऑर्डर। इफ डेरिवेटिव इज 2 टाइम्स देन इट इज सेकंड ऑर्डर। तो हमारे यहाँ केवल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली सिलेबस में हमारे dy by dx वाली फॉर्म ही है, dx by dy वाली फॉर्म भी नहीं। तो उसका सिंपल आइडेंटिफिकेशन क्या है? सिंपल आइडेंटिफिकेशन है आपका dy by dx, देखिए प्लस या माइनस व्हाटएवर, ये जो y है यहाँ पे एक y होना चाहिए और इक्वल्स टू, अब ये यहाँ पे y होना चाहिए, यहाँ पे हम देंगे p और इधर लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे हम q। ये देखिए, तो ये जो p q क्या है, ये p q है, दीज आर द फंक्शन ऑफ x।
जो नीचे वाला है, नीचे ये x के फंक्शन होंगे और ये है हमारा y। डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान है आपको कि यहाँ से आपको पहचानना है कि यदि इसमें एक और आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ आपको छोटा सा, कि ये फॉर्म है, ये x के हैं और ये y का है, ये y होना चाहिए सिंगल। यदि dy/dx है तो उस पूरी इक्वेशन में एक y ऐसा सिंगल आ जाना चाहिए, केवल एक y। ठीक है, एक तो ये पहचान है। दूसरा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ सकते हैं जो होमोजीनियस में नहीं आ रहे थे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे। तो एक सबसे बड़ी पहचान है, यदि dy/dx है तो उसमें एक सिंगल y जरूर आएगा। और इधर आप कह सकते हैं कि यदि ये यहाँ पे है तो dy/dx, ये जो इस तरीके से एक चश्मा इधर बनना है गांधी जी वाला, और एक चश्मा हमारा इधर बनना है, क्योंकि ये हमारे x वाले हैं। ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो चलिए, तो ये dx/dy होगा, तो है तो नहीं सिलेबस में, dx/dy होगा तो यहाँ पे x होगा और ये फिर हमारे y के हो जाएंगे। ये तीन तरीके से, इस तरीके से लाइक दिस। तो चलिए कुछ और देखिए, एक यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम एक टर्म को, ये फिर दोबारा समझाया गया, dy/dx ये y होगा और ये x के होंगे। ठीक है, लिखा है। तो dx में है तो ये x होगा, ये y के होंगे। ये फंक्शन किसके होंगे? ये y के। ठीक है, चलिए ये सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको ऐसा एक्सप्लेन किया गया है। चलिए, तो यहाँ पे एक डिस्कस करने से पहले एक टर्म है आपका, यहाँ पे हम यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक वर्ड को यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बेसिकली उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है आपके सिलेबस में कि उसे क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, बाकी डीपली उसमें है नहीं, तो इसलिए मैंने उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, क्वेश्चन में ही उसको यूज कर लिया। बाकी उसकी आपको अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया कहाँ से, क्यों उसको लेते हैं, कैसे उस पर वर्क करते हैं। तो फिलहाल आप क्वेश्चन समझिए, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.6। पहले इसका आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे, फिर उसको करेंगे। एक चीज आपको याद रखनी है, e रेज़ टू दी पावर लॉग ऑफ फंक्शन कुछ भी हो, यहाँ पर डब्बा e रेज़ टू पावर लॉग डब्बा कुछ भी हो, तो ये दोनों आपके केवल डब्बा आ जाता है, ये ध्यान रखिए लाइक दिस। तो कुछ इस तरीके से आपको टर्म करनी है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, एक्सरसाइज 9.6 में फर्स्ट क्वेश्चन है dy/dx + 2y = sin x। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या है। देखिए, सबसे पहले आप dy/dx देखिए, dy/dx है, फिर यदि y है तो एक सिंगल y है, कहीं नजर आ रहा है? यस, y है, इसको इस फॉर्म में लेके आया। और फिर बाकी जो बचे तो x के होने चाहिए, ये तो x का, ये अरे कांस्टेंट तो हो सकता है, कोई बात नहीं, पर यहाँ पे y का तो एक y का जरूर होना चाहिए। तो हेयर बाय कंपैरिजन dy/dx + py = q, p क्या, p2 q = sin x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज़ टू दी पावर p ऑफ dx। एक वीडियो बनाऊंगा इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, समझाऊंगा आपको भी। e रेज़ टू दी पावर p dx, तो e रेज़ टू दी पावर p dx, p2 क्या है, p क्या है, व्हाट इज p is 2, तो e रेज़ टू दी पावर 2x। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। जनरल सॉल्यूशन क्या निकलता है? जनरल सॉल्यूशन निकलता है y * इंटीग्रेटिंग फैक्टर = q * इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c भी लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए, तो y * e रेज़ टू दी पावर 2x = sin x, क्यों क्या है, sin x * e रेज़ टू पावर 2x dx प्लस c। तो इसका तो कोई टेंशन नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। sin x + e रेज़ टू, इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, इसको हम सेकंड कंसीडर करेंगे आइलेट के हिसाब से। तो आइलेट के हिसाब से किया होगा, देखो किया है यहाँ पे। तो एज इट इज फर्स्ट फंक्शन, एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, लाइक दिस। यहाँ तक ये चलता रहा। ठीक है, तो 1/2 sin e रेज़ टू पावर x, ये आया 1/2 cos x, फिर e रेज़ टू दी पावर 2x फिर आया, इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का, ये तो -1/2 को हमने कॉमन ले लिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, सेकंड इंटीग्रेटिव cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, -sin x इनटू दिस वन। फिर इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया तो ये देखिए -1/2 e रेज़ टू दी पावर 2x/2 cos x, ये माइनस प्लस हुआ और ये फिर माइनस गया, तो ये -1/4 sin x e रेज़ टू दी पावर 2। अब हमने देखा ध्यान से करने के बाद में, हम तो वापस बीच में चल के वही घूमते जा रहे हैं। तो ये वाली चीज को देखे ना जरा, ये वापस वही चीज घूम के बन रही है। तो मैंने क्या किया था, इस वाली चीज को ही लेके चलना चाहिए था मुझे कायदे में, तो मैंने इसको i कंसिडर कर लिया। तो i कंसिडर किया तो यहाँ पे भी i आ गया, तो 1/4i। अब ये i मिलके इधर आएगा, तो अगले स्टेप में देखिए यहाँ पे आया होगा, ये आया i + 1/4i = लाइक दिस, c तो 5i = लाइक दिस। तो i = ये 4 इधर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 4/5। और यहाँ से आपने इन दोनों टर्म से आपने 1/2 को कॉमन निकाल लिया और e रेज़ टू पावर 2x को भी कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास इतना आया। यहाँ से देखिए तो y, अब जो हमारे पास इधर का क्या था, ये कायदे में ये तो i की वैल्यू आई हमारे पास, तो y e रेज़ टू पावर 2x, y e रेज़ टू पावर 2x = ये पूरा चल रहा था ना, इधर वाला i था, तो उसकी जगह ये रखा
2/5 e⁻²x प्लस, ये हमारा आंसर आ गया। अब जो y के साथ जो टर्म है e⁻²x, इसको आप उधर ले जाइए क्योंकि जनरल सॉल्यूशन आप निकाल रहे हैं, तो जब ये इधर जाएगा तो इस वाले में तो ये सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा और ये e⁻² हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा इसमें क्या कहना चाहते हैं। देखिए cos x dy/dx प्लस y इक्वल्स टू sin x। अब इस क्वेश्चन में सोचिए सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो 100% आपका कोशिश करिए, 90% आपका ट्राई करिए पहले कि लीनियर डिफरेंशियल से सॉल्व होगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे वो बेस्ड है, तो dy/dx है तो y को ढूंढो अकेला, y तो यही मिल गया बैठा बैठा, मगर इसके साथ क्या था, ये लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भगा दो दोनों तरफ। इधर से बोलो कि भाई आप इधर क्यों बैठे हो, अपनी तरफ जाओ ना, तो ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा 1 इधर आएगा 1/cos y इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x, तो dy/dx cos x 1/cos x कैन बी रिटन एज sec x y इक्वल्स टू tan x। देन p इक्वल्स टू, p की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, p की वैल्यू आ जाएगी sec x एंड q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास tan x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e⁻p ऑफ dx, तो e⁻p इज व्हाट, sec x, एंड sec x का आपको पता है sec x का क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस tan x, और अभी आपको बताया था e⁻log डब्बा इक्वल्स टू डब्बा आ जाता है sec x प्लस tan x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, फिर हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अच्छा वो इधर लिखा, अच्छे से पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी पूछा गया है हमसे, चलिए कोई बात नहीं। तो जनरल सॉल्यूशन आया हमारे पास, अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जनरल सॉल्यूशन देखिए आगे किया होगा, ये रहा जनरल सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू if प्लस c, तो y इंटू sec x प्लस tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, क्यों क्या था हमारे पास, tan x था, sec x प्लस tan x प्लस c dx, ये ठीक है, आप इसको सॉर्ट आउट करिए, sec x अंदर मल्टीप्लाई किया sec x tan x प्लस tan स्क्वायर x प्लस c, sec x tan x प्लस tan स्क्वायर x प्लस c dx। नेक्स्ट देखिए sec x tan x का इंटीग्रेशन हमारा sec x आया, और tan स्क्वायर x कैन बी रिटन एज secant स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस c। अब इसमें देखिए secant स्क्वायर x का आएगा tan x और 1 का आएगा x प्लस c। आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी पूछा गया है, यानी कि वो ये नहीं चाहता कि आपके क्वेश्चन में c भी रहे, उसको ये देखने में पसंद नहीं है। क्वेश्चन वाला कहता है कि मुझे ये अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो उसने दिया ना x इक्वल्स टू 0 व्हेन y इक्वल्स टू 1, लिखा था ना इस क्वेश्चन में y इक्वल्स टू 2 व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 2 रखिए, ये क्या ना x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, तो देखिए x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, sec 0 tan 0 इक्वल्स टू x की जगह 0 y की जगह x की जगह 0 0 0। अब देखिए sec 0 मतलब cos, sec 0 मतलब cos, sec 0 मतलब cos 0, cos 0 मतलब sin 90 1 प्लस tan 0 0 इक्वल्स टू 1 प्लस c, तो c इज वैल्यू 2 1 जा 2, इधर से आया 1, तो c इज वैल्यू 1। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ c यू विल सब्स्टिट्यूट हियर, तो यू विल गेट द फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या निकालेंगे, तो y इंटू secant x प्लस tan x इक्वल्स टू secant x प्लस tan x माइनस 1। तो चाहे तो इसको इधर भी पहुंचा सकते हैं अपॉन में करके, अदरवाइज यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं। तो दिस इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आई थिंक यहाँ तक कुछ समझ में आया। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए क्वेश्चन है क्या, यदि आइडेंटिफाई कर लिया फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, फिर आफ्टर दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, फिर जनरल सॉल्यूशन, एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन देन यू कैन कैलकुलेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन है x dy/dx प्लस y माइनस x प्लस xy cot x इक्वल्स 0। समझ में नहीं आएगा इसमें। देखिए अब आप सोचिए dy/dx भी है, इंटीग्रेटिंग आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, xy भी, क्या करें, आपने तो कहा था यदि dy/dx तो एक y आना चाहिए, तो यहाँ तो मुझे ये y भी नजर आ रहा है और ये y भी नजर आ रहा है, हाँ ये बात तो है। तो एक काम करो ना आप, इसमें टेंशन क्या बात है, आप पहले इन दोनों y को एक साथ सोचो, इन दोनों y से एक y बन सकता है क्या, ये सोचो ना। और उससे भी पंगा पड़ा है पहला, उससे बड़ा पंगा ये है कि dy/dx के साथ x लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसको भगाओ ना। इसको भगाने के लिए दोनों साथ सारी से x से डिवाइड कर दीजिए, इधर से डिवाइड किया, इधर से डिवाइड किया, इधर से चलो इसका डिवाइड किया, एक x तो विदा हुआ, सब कुछ इधर ले आए। अब सोचिए इस y को और y को मैंने एक साथ रखा, लेके आया ना, मैं देखता हूँ मुझे एक y बनाना है, सिंपल y कॉमन लिया 1/x प्लस ये आया। अब मैंने इसको 1 को भी मैं उधर ले गया उठा के, चलिए ये 1 आ गया। अब देखो इसमें, अरे y को थोड़ा सा रैशनलाइज किया, थोड़ा सही किया, सही तरीके से रीअरेंज किया, तो dy/dx इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास y है ना, ये देखो बन गया ना, जो आपसे बोला था वही बन गया, इधर से ये बन गया, और ये किसके फंक्शन आ गया हमारे पास, x की, ये तो कांस्टेंट है, कोई टेंशन ही नहीं है। बस तो ये बनाना सीखना है आपको,
यदि ये बनाना सीख ले तो आपको आगे कोई क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, फिर तो आसान है। अब आप देखिए p इक्वल टू 1/x प्लस कॉट एक्स, q इक्वल टू आपके पास 1 आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए e रेज़ टू पावर p dx 1/x प्लस कॉट एक्स, तो 1/x। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे log x प्लस log ऑफ कॉट, कॉट का हो गया cos अपॉन sin, cos अपॉन sin log ऑफ sin x, तो ये log प्लस log n प्लस log n क्या जाएगा log mn, तो e रेज़ टू दी पावर log डब्बा इक्वल टू x sin x, या डब्बा आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन y इंटू एक्स साइन एक्स, चलिए वही क्या होगा y इंटू एक्स साइन एक्स इक्वल टू q इंटू एक्स साइन एक्स प्लस c किया इसका सोल्व, तो इसको तो सिंपल इंटीग्रेट्स किया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस cos x आ गया, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का ये एज इट इज रखा है यहाँ पे, फिर देखिए ये आया माइनस x cos x प्लस cos x का sin x प्लस c, फिर y x sin x को आप इधर ले गए, मर्जी है तो आप इधर ले जाइए या यहीं पे छोड़ दीजिए, ले जाइए तो ज़्यादा अच्छा है, तो अगेन वी विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये यहाँ से हमारा कोई जनरल सॉल्यूशन निकला। इफ ही इज आस्किंग द पर्टिकुलर सॉल्यूशन देन यू कैन आल्सो कैलकुलेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए एक दो क्वेश्चन और होगा, उसे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखिए 114 क्वेश्चन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर्टिकुलर पूछ लिया है, y इक्वल टू 0 x इक्वल टू, आइडेंटिफाई करिए क्वेश्चन इज ऑफ लीनियर और होमोजेनियस और वेरिएबल सेपरेबल, sin x y ऐसा कुछ नहीं है, ये भी ठीक है। और डिग्री देखिए यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 इस टर्म की डिग्री 2 नहीं है, तो ये होमोजेनियस से होगा नहीं, ये होगा हमारा फिर लीनियर से। लीनियर से देखने के लिए डी वाई बाई डी एक्स एक y होना चाहिए, जी सर डी वाई बाई डी एक्स एक y है, बन गया। इसका मतलब दूसरी फालतू टर्म लगी हुई है, इसको भगाइए, इससे डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, इधर से डिवाइड किया इधर से डिवाइड किया, ये देखो एक y आ गया और ये हमारे पास x का बन गया ना, गांधी जी का चश्मा, ये देखो इधर लाइक दिस। तो यहाँ से हमारा बना, इधर आप देखिए p इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर q इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये यहाँ से आया क्योंकि ये इधर कॉमन डिवाइड तो इसका स्क्वायर हो गया था। अब आप देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कैलकुलेट करेंगे जैसे पहले कैलकुलेट कर रहे थे, e रेज़ टू द पावर p dx, e रेज़ टू द पावर p क्या है 2x अपॉन 1 प्लस x, इसका डेरिवेटिव देखो ऊपर बैठा है ना, इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर बैठा है, तो e रेज़ टू द पावर log ऑफ 1 प्लस x। अब ये e रेज़ टू द पावर log डब्बा इक्वल टू डब्बा है ना आपके पास, ये पता ही है, तो आप क्या निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, तो 1/1 एक्स स्क्वायर था, एक वाले से इसका फेयरवेल हुआ, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला रखा है ना 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x अपॉन a, ये आ गया y इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब इसकी वैल्यू भी पूछी गई है सर, पूछी गई है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालनी पूछे, y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 रख दो, x इक्वल टू 1 रख दो, सोल्व किया, x इक्वल टू 1 रख दिया, देखिए तो 1 ये तो 0 हो गया, पूरे टर्म 0 के मल्टीप्लिकेशन है, ये होता है 10 पाई बाई 4, ये सेल्फ एडजस्ट हो गया, तो ये पाई बाई 4 आ गया, c इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, देन यू शुड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ c हियर एंड देन यू विल गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका निकल के आ जाएगा। कोई क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप से आपको सिंपल से क्वेश्चंस करने, समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन निकालिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए उसमें वही रख दीजिए। चलिए और देखते हैं कोई क्वेश्चन है तो, चलिए इसके बाद हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस जो आपको करने हैं आंसर्स बुक्स एनसीईआरटी से, वहां से आप सॉल्व करिए, अदर्स भी क्वेश्चन ट्राई करिए। ये बेसिकली आपको एक थोड़ा सा हिंट्स था कि क्वेश्चंस को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन होमोजेनियस से सॉल्व होगा या हमारा लीनियर से सॉल्व होगा या फिर वेरिएबल सेपरेबल से। अब आपके पास तीनों मेथड्स आपने डिस्कस कर लिए हैं जो आपको पहले भी बताए गए थे। इसके बाद हमारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है अब हमारी यहाँ से कंप्लीट होती है। तो देखिए आपको मैंने एक चीज बताया था पीछे, यहाँ से ये देखिए यहाँ से आपको ये बताया था मैंने कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी आपको बता चुका हूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बता चुका हूं, और आपको बताया भी था कि यहां से क्वेश्चन देखो कंपैरेटिव टू दिस, इसके कंपैरिजन में आपने देखा होगा कि इसको बड़े आसानी से हम सॉर्ट आउट कर सकते थे, और वेरिएबल सेपरेबल इसके अंदर ऑलरेडी आना है, तो तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आना है, इन दोनों में चॉइस मिल जाती है, इन दोनों में से एक मिल जाता है, और ये बीच में अलग से ही 2 नंबर में पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन। तो यहां से आपने अब आप देख सकते हैं कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा लगभग कंप्लीट कर लिया है यहाँ से, और जब भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लगेंगे तो आप मेरे से बाद में पूछ सकते हैं, तो आप उस क्वेश्चंस को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्लस जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आप ट्राई करिए, आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक सो।
और यदि नहीं आया है तो आप मेरे से प्रॉब्लम्स को दोबारा पूछ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होता है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी यहाँ से खत्म हो गया है। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। चलिए अब आपके लिए थैंक यू वेरी मच।